Hello, welcome back to our YouTube channel. In last video, we have discussed about the financial gifts which you can gift on Valentine Day to your partner. So in that series, we have all in that video we have also discussed about sovereign gold bonds. So we have said that we will be creating a detailed video on sovereign gold bond since an issue has been released by government of India on sovereign gold bonds. So let's start. What is sovereign gold bonds? Who is the issuer? Sovereign gold bonds are government securities denominated in grams of gold. They are substitutes for holding physical gold. यानी कि ये क्या है, ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट किए जाते हैं। 1 ग्राम 2 ग्राम का आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं और आपको फिजिकल गोल्ड ना खरीद करके आप ये सोवरिन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। दे आर इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। अभी रिसेंटली इसकी एक सीरीज आई है, ये हर फाइनेंशियल ईयर में इशू होता है। अभी रिसेंटली इसकी सीरीज का नोटिफिकेशन आया है जिसको हम सीरीज 4 बोल रहे हैं, जो कि अनदर अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को गोल्ड में इन्वेस्ट करने की, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स्ट करने की। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये ओपन हो रहा है 12 फरवरी से 16 फरवरी, तो ये वैलेंटाइन वीक में है। तो आप अगर अपने वैलेंटाइन को सोवरीन गोल्ड बॉन्ड गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका इशू प्राइस रखा गया है 62-63 पर ग्राम ऑफ गोल्ड। एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, एसबीआई या और भी किसी बैंक के थ्रू, तो आपको 50 रुपीज पर ग्राम का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर गोल्ड बॉन्ड आपको 62-63 पर ग्राम ऑफ गोल्ड मिलना था तो वो आपको ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद 6213 का मिल जाएगा। वाई शुड आई बाय सोवरीन गोल्ड बॉन्ड रादर देन फिजिकल गोल्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स? तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मैं सोवरीन गोल्ड बॉन्ड क्यों खरीदूं, मैं फिजिकल गोल्ड ना खरीद लूं बाजार से जाकर के? तो फिजिकल गोल्ड खरीदने में बड़े सारे रिस्क हैं। सबसे पहला रिस्क है सेफ्टी सिक्योरिटी। दूसरा रिस्क है जब आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो आपको वहां पर जाकर के जीएसटी पे करना पड़ता है। तीसरा है आपकी जो फिजिकल गोल्ड होता है उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस लगते हैं। चौथा, बहुत बड़ा कैपिटल गेन का इंसिडेंस है। जब आप उस सोवरिन गोल्ड उस फिजिकल गोल्ड को सेल करेंगे तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो ये सारी चीजें सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में नहीं है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड ऑफर्स अ सुपीरियर ऑल्टरनेटिव टू होल्डिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज आर एलिमिनेटेड। इन्वेस्टर्स आर अज्यूम्ड assured of the market value of gold at the time of maturity। और साथ के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, प्रिंसिप आपको पीरियोडिकली इंटरेस्ट भी मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है हम आगे डिस्कस करेंगे। इस सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आप कोलेक्ट्रल की तरह से यूज कर सकते हैं, यानी कि लोन लेना है तो आप इसको एक सिक्योरिटी की तरह से दे सकते हैं। कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इज फ्री फ्रॉम इश्यूज लाइक मेकिंग चार्जेस, और इसमें प्योरिटी का कोई झंझट ही नहीं है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है तो वो अपने आप में प्योर है। हु इज एलिजिबल टू इन्वेस्ट, कौन इन्वेस्ट कर सकता है? कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। कैसे इन्वेस्ट करेगा? दे आर इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। यानी कि अगर आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड खरीदना है वो भी खरीद सकते हो 6263 रुपए दे करके, या फिर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो तो 6213 रुपए दे करके आप एक ये खरीद सकते हैं। कितना तक अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 किलो है इंडिविजुअल्स के लिए, 4 किलो है एचयूएफ के लिए, 20 किलो है ट्रस्ट के लिए और अदर सिमिलर एंटिटीज जो भी नोटिफाई करेगी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये लिमिट जो है 4 किलो की, ये पर फाइनेंशियल ईयर है। हर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 4-4 किलो खरीद सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है भाई? बिना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के क्या कोई खरीदता है क्या? भाई आपको अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा होगा तो आप नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, मेरा पैसा वापस कब मिलेगा? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द एप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ गोल्ड ड्यूरिंग द होल्डिंग पीरियड। यानी कि आज अगर आप 6263 रुपए का खरीद रहे हैं और गोल्ड का प्राइस बढ़ते 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 10,000 रुपए का हो जाता है और आपका रिडम्पशन होता है इसका जनरली 8 साल बाद, तो 8 साल के बाद आपको यह 10,000 रुपए में आपका सरकार वापस खरीद लेगी। इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट मिलता है 2.5% पर एनम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
आपको सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा। रिडम्पशन और इंटरेस्ट का जो भी पैसा होगा वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। कौन से बैंक अकाउंट में? जो आपने दिया होगा जब बॉन्ड आपने खरीदे थे। ऑन मेच्योरिटी गोल्ड बॉन्ड शैल बी रिडीम्ड इन इंडियन रुपीज एंड रिडम्पशन प्राइस शैल बी बेस्ड ऑन अ सिंपल एवरेज। तो वो जिस प्राइस के बेसिस पर अभी प्राइस डिसाइड हुआ है बेचने का, उसी प्राइस पर वो खरीदेंगे, मतलब उसी के बेसिस पर वो प्राइस डिसाइड होगा। कैन आई एनकैश द बॉन्ड एनी टाइम आई वांट? इज प्री मैच्योर रिडम्पशन अलाउड? क्या मैं बॉन्ड को कभी भी जाकर के बैंक को वापस कर सकता हूं जहां से मैंने खरीदा है? क्या मुझे प्री मैच्योर रिडम्पशन अलाउड है? तो कहते हैं दो द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड इज 8 years, अर्ली एनकैशमेंट रिडम्पशन ऑफ द बॉन्ड इज अलाउड आफ्टर द 5th year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑन कूपन पेमेंट डेट। लेकिन बॉन्ड ट्रेडेबल भी है स्टॉक एक्सचेंज पर, आप वहां पर जाकर के भी सेल कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एनी अदर एलिजिबल इन्वेस्टर। इन केस ऑफ प्री मैच्योर रिडम्पशन, इन्वेस्टर्स कैन अप्रोच द कंसर्न बैंक, स्टॉक होल्डिंग, पोस्ट ऑफिस एजेंट 30 days बिफोर द कूपन पेमेंट डेट। आपकी जो इंटरेस्ट की पेमेंट डेट है उससे 30 दिन पहले जाकर के बोल दो कि भाई अब हमें ये नहीं चाहिए, हमारा वापस ले लो। वो हो सकता है आपकी वो आपकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेंगे इफ द इन्वेस्टर अप्रोचेस द कंसर्न बैंक एटलीस्ट 1 day बिफोर द कूपन पेमेंट डेट। द प्रोसीड्स विल बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द बॉन्ड। आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा जो अकाउंट डिटेल्स आपने उस समय पर दिया था। टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? इंटरेस्ट ऑन द बॉन्ड विल बी टैक्सेबल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कैपिटल गेन्स अराइजिंग ऑन रिडम्पशन हैज बीन एग्जेम्प्टेड। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। भाई आप नॉर्मल गोल्ड खरीदते हैं तो उसको जब बेचने जाएंगे तो जो भी आपकी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें आपके होने वाले कैपिटल गेन्स सारे के सारे एग्जेम्प्ट हैं। इंडेक्सेशन बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टीडीएस नहीं काटा जाता जो इंटरेस्ट इसका आपको मिलता है, लेकिन आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस इंटरेस्ट को आप अपनी इनकम में कैलकुलेट करो, अपनी इनकम में इंक्लूड करो। थैंक यू। ये थी हमारी छोटी सी वीडियो सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।